म्यूचुअल फंड क्या है? अगर आपको किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करना हो तो आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन यह है कि आप अपनी कार में बैठें और अपने डेस्टिनेशन की ओर सेल्फ ड्राइव करें, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक बस ले सकते हैं। बस सस्ती रहेगी, इसके अलावा आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। म्यूचुअल फंड बिल्कुल उसी तरह है। आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपके लिए उन्हें मैनेज करते हैं। हेलो, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनमें किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्टॉक्स में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस अमाउंट के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक सिंगल स्टॉक लगभग 2,400 रुपए का है और वहीं टीसीएस का स्टॉक 3,000 रुपए से ज्यादा का है। तो आप क्या करेंगे? आप इस अमाउंट को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके 1,000 रुपए को 40-50 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। यह स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक म्यूचुअल फंड किस तरह 40 से ज्यादा कंपनीज में 1,000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है? आइए इसे समझने के लिए फिर से बस वाले एग्जाम्पल की ओर चलें। अगर आप पूरी बस को रेंट पर लेते हैं तो यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन जब आप टिकट लेके ट्रैवल करते हैं तो इसका किराया बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हजारों और लाखों इन्वेस्टर्स आपकी तरह छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जब आप सभी इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ जमा होता है तो यह एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। इमेजिन कीजिए, 1,00,000 इन्वेस्टर्स ने किसी एक फंड में 500 रुपए डाले हैं। जब इन्हें एक साथ पूल करते हैं तो यह 5 करोड़ रुपए हो जाता है। म्यूचुअल फंड इस पूल्ड मनी को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए रिकैप करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? यह आपको अलग अलग इन्वेस्टर्स से मनी को पूल करने के द्वारा इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह 500 रुपए जितनी कम अमाउंट से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकता है। म्यूचुअल फंड केवल स्टॉक में ही इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो केवल डेट में या विशेष रूप से केवल गोल्ड में भी निवेश करते हैं। फिर ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं जो इक्विटी, डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। हर बार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, 1,000 रुपए के एक इन्वेस्टमेंट के लिए मान लें कि फंड आपको 20 यूनिट एलोकेट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक यूनिट का वर्थ 50 रुपए है। हर एक यूनिट फंड में आपके ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। एक ऐसी बिल्डिंग को इमेजिन करें जिसमें 100 अपार्टमेंट्स हैं। आप इसमें 2 फ्लैट्स के मालिक हैं, तो आप 100 में से 2 यूनिट्स के ओनर हैं। म्यूचुअल फंड पर भी यही बात लागू होती है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करना है? एक बार फिर से बस वाले एग्जाम्पल की तरफ वापस चलते हैं। ड्राइवर पूरी जर्नी का ख्याल रखता है। वो एक एक्सपर्ट है जिसने उस रूट पर कई बार ट्रैवल किया होगा और जानता है कि इसे किस तरह अच्छे से नेविगेट करना है। और क्योंकि वो ड्राइविंग जीवन यापन के लिए करता है, इसलिए जब आप बस में चढ़ते हैं तो उसके स्किल्स के बारे में नहीं सोचते। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर ड्राइविंग सीट पर होता है। वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है और जानता है कि मार्केट में किस तरह नेविगेट करना है और कब खरीदना और बेचना है। म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे अच्छा पार्ट यह है कि आपको लो कॉस्ट पर आपके लिए काम करने वाले एक्सपर्ट की एक टीम मिलती है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए हर एक 1,000 रुपए के लिए कोई म्यूचुअल फंड आपसे 22.5 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। यह फीस केवल मैनेजमेंट चार्ज नहीं है, इसमें वो एक्सपेंसेस भी शामिल हैं जो म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि स्कीम इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है तो उसे ब्रोकरेज पे करना होगा, लीगल चार्जेस भी होते हैं और ऐसे और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं।
मुझे उम्मीद है कि अब तक आप जान गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरह यह काम करता है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स की कई कैटेगरीज हैं। आप कौन सा चुनते हैं यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। हम आपसे जल्द ही एक दूसरी इंसाइटफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.